है। 500 चाइनीज इस वक्त ग्वादार पोर्ट में अटके पड़े हैं और उन्हें आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक ये चाइनीज यहाँ से नहीं हटाए गए तो ये अटैक कर सकते हैं। तो चाइनीज तो काफी इस बात से परेशान और घबराए हुए हैं, कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन का, लेकिन अगर हमें हाँ हो जाए तो हम पीओके को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेज में ये टीटीपी का और तालिबान का स्ट्रांग होना जो है हमारे लिए तो मतलब एक सिर्फ नॉर्मल समझने की बात है कि क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत खतरा। बलोचों को सपोर्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली दोनों तरफ से अगर इस किस्म की सपोर्ट है तो उसका क्या तरीका है कि बैठ के आप उधर इन्वॉल्वमेंट ना करें, वो हमारी तरह ना करें, दोनों को सूट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जाके मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, मतलब जो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रखने वाला बंदे यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में जाकर गलत कह रहे हैं इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, तो उनका क्या असर पड़ेगा। और जो बिलावल भुट्टो के साथ हो रहा है, बिलावल भुट्टो के साथ जो हो रहा है, तो वो मामला भी सबको पता है। जो अभी वो जो डेली के डेली नहा धो के पूजा पाठ करके डेली इनकी आरती उतार रहे हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट, मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, ये रोज ठोक रहे हैं। देखो एक और खबर है, ये कप्तान को निपटा दिया, ठीक है, ये अलग है। पहले केवल तालिबानी ही पाकिस्तान में हमला करते थे, अब तालिबानियों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से भी गठजोड़ कर लिया है। अब उनके निशाने पर चीनी नागरिक भी आ गए हैं और चीनी कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा ग्वादर पोर्ट में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भारत से भी गुहार लगाई है कि यह भारत के लिए सुनहरा मौका है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके उसे आज़ाद करा ले। आगे की चर्चा सुनते हैं। 500 चाइनीज इस वक्त ग्वादार पोर्ट में अटके पड़े हैं और उन्हें आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक ये चाइनीज यहाँ से नहीं हटाए गए तो ये अटैक कर सकते हैं। तो चाइनीज तो काफी इस बात से परेशान और घबराए हुए हैं। दूसरी बात, जो चाइनीज डिप्लोमेट जो है पीओके में है वो एक है, उसके बाद जो काराकोरम हाईवे पीओके और बल्तिस्तान के थ्रू गुजरता है वो एक खतरे में पड़ सकता है। हमारे लिए तो इस हद तक ठीक है कि मतलब अगर वो चाइनीज को वहां पे अटैक करके रखते हैं और परेशान कर रखते हैं तो पूरा जो इनका बीआरआई का और सीपेक का प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कर देगा पीओ को। अगर हमें, जैसे कि आपने रिसेंटली नदन आर्मी कमांडर की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हम तो सिर्फ वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन का, लेकिन अगर हमें हाँ हो जाए तो हम पीओ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेज में ये टीटीपी का और तालिबान का स्ट्रांग होना जो है हमारे लिए तो मतलब एक सिर्फ नॉर्मल समझने की बात है कि क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत खतरनाक है और उसका इम्पैक्ट चाइनीज रिलेशन पे भी आएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है और उसका इम्पैक्ट चाइनीज रिलेशंस पे भी आ सकता है। खासतौर से जो जैसे कि चाइनीज पर अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं इस समय पूरा पाकिस्तान में, चाहे वो सिंध में हो या वो बलूचिस्तान में हो या वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, इन तीनों जगह तो चाइनीज। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी है कि हम अब बलोचों को सपोर्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली दोनों तरफ से अगर इस किस्म की सपोर्ट है तो उसका क्या तरीका है कि बैठ के आप उधर इन्वॉल्वमेंट ना करें, वो हमारी तरह ना करें, दोनों को सूट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जाके मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह दिया है, तो अब जो एक थी कि नई हुकूमत शायद एक दरवाजा खोलेगी, वो बंद हो गया। सो व्हाट कैन आई से भाई, अगर आप हर 3 दिन बाद यही मुझसे सवाल करें तो मेरे पास कोई नया जवाब तो नहीं हो सकता। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, पाकिस्तान हैज टू चेंज इट्स वेज। हाँ जी सर, वेज तो चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन वही बात है कि ये अपनी फॉरेन पॉलिसीज को जो है वो बेहतर नहीं करे, जो जिसका दिल करता है वही करता है। ऑब्वियसली एक मतलब जो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रखने वाला बंदे यानी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में जाकर गलत कह रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तो उनका क्या असर पड़ेगा। और जो बिलावल भुट्टो के साथ हो रहा है, बिलावल भुट्टो के साथ जो हो रहा है, तो वो मामला भी सबको पता है। जो अभी वो जो गए हुए थे, जो मीटिंग में गए हुए थे, वो भी सबको पता है। और वहां पे जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो भी सबको पता है कि ये पाकिस्तान का शेख रशीद है, अंग्रेजी वर्जन। बस दैट्स माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम, दैट्स ऑल। यूएस की जानिब से भी काफी जो है वो सैंक्शंस लगाए गए हैं पाकिस्तान पे। और डेली के डेली नहा धो के
पूजा पाठ करके डेली इनकी आरती उतार रहे हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट, मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, ये रोज ठोक रहे हैं। देखो एक और खबर है, ये कप्तान को निपटा दिया, ठीक है, ये अलग है। मर रहे हैं, रोज बलोच ठोक रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज एक्शन कर रहा है। मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन नहीं जाता जब वो इनको नहीं मारते जान से, एक दिन नहीं जा रहा, और कई हफ्ते ऐसे हो गए कि एक दिन नहीं चूकता जब वो अटैक नहीं करते इनके ऊपर, और इनके पास कोई जवाब ही नहीं है उस चीज का। ये बस मार खाते रहते हैं, मार खाते रहते हैं, चुपचाप लेटे मार खा रहे हैं, वो रोज ठोक रहे हैं इनको। अब तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक और चीज कह दी है, जब ये अफगानिस्तान को कह रहे थे ना, ये पाकिस्तानी गए अफगानिस्तान की, जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान में पनाह लेते हैं, आप उनको पनाह मत दीजिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने पाकिस्तान को बोल दिया कि बदतमीजी मत करो बेटा, हम कोई अफगानिस्तान नहीं जाते, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, यहीं पे रह के तुम्हें ठोक रहे हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, और जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का आईन है, हम उसको मानते ही नहीं। और असली इस्लाम जो तुम अपने आप को कहते हो ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये तुम झूठ बोलते हो। तुम लोग नकली मुसलमान हो, तुम्हें असली मुसलमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाएगी, हम बनाएंगे तुम्हें मुसलमान, हम तुम्हें सिखाएंगे इस्लाम। ऐसे हमले बढ़ते देख रहे हैं आप, क्या पोजीशन में है, और पाकिस्तानी सेना इतनी घबराई क्यों दिख रही है? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको पाकिस्तानी सेना के बारे में बताता हूं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो आईएसआई चला रही थी, तो धीरे धीरे पाकिस्तान की जो सेना है वो आईएसआई के प्रभाव में आके वो बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि मिलिटेंट सपोर्ट में और इन सब चीजों के अंदर रही हैं, और उसके बाद में जो है अब धीरे धीरे उसकी जो फाइटिंग एज है वो खत्म हो रही है। पाकिस्तान की सेना के अंदर दो गुट बन गए थे बाजवा टाइम साहब के टाइम पे, जब फैज हमीद थे और उनको आईएसआई की पद से हटा दिया गया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने बड़ी कैटेगरिकली जो है मतलब वेट किया इस बात का कि फैज हमीद रिटायर हो, फिर नए चीफ का ऐलान हो। तो वो अभी भी पाकिस्तान जो है दो पार्ट्स में बटी हुई नजर आती है, और वो चूंकि पाकिस्तान की फौज में भी थोड़ा सा एक, मैं कह सकता हूँ, आपस में तनाव है कोर कमांडर के बीच में, आईएसआई के बीच में और नए चीफ के साथ में, तो वो पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग पूर्व एक्शन नहीं ले पाएगा इनके अगेंस्ट। सेकेंडली, तालिबान अब इतने स्ट्रांग है इस वक्त अफगानिस्तान में, और टीटीपी का जो पूरा बेस है वो तालिबान के सपोर्ट में अफगानिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी के बहुत सपोर्टर्स मौजूद हैं। और आप देखिए, वहां पे कोई हथियार लाना और ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां तो हथियार मौजूद है। और टीटीपी, अगर आपको याद हो तो पेशावर में भी जब बच्चों का कत्ल हुआ था वहां के आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो टीटीपी शामिल थी, उसके बावजूद फौज ने टीटीपी से। कब तक आप मिलिट्री एक्शन करके लोगों को इकट्ठा रखेंगे? लोगों को इकट्ठा तो इसलिए होता है, रखा जाता है एक फेडरेशन में, कि उनको हिस्सा भी मिले और मिलके एक ताकतवर वो मुल्क भी बने। लेकिन अगर आप अपनी ताकत उनको दबाने में लगा देंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे यार। दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा सर, यहाँ पर एक मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन कर रही हूँ कि जब भी बलूचिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट होता है या इन्वायरमेंट खराब होता है पाकिस्तान में किसी भी एरिया का, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, चाहे जो मर्जी एरिया हो, चाहे बॉर्डर का एरिया हो, चाहे जो जहां पे भी आप देख लें कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो पाकिस्तानी जो है हमेशा ब्लेम करते हैं कि ये सब करवा रहा है इंडिया, करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो कह दिया कि ये यही कहते हैं ना कि वो करवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो करवा रहे हैं तो उसको तोड़ने का क्या तरीका है? आप उनके इंडिया में या जो उनका कश्मीर है उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी खत्म। अभी आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और साथ में भारत का नाम सुना। आखिर क्या कारण है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भारत से मदद की गुहार लगाई है? और एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में भी है। आखिर क्या ऐसा कॉमन सूत्र है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और भारत को एक साथ जोड़ता है? शुरुआत तहरीके तालिबान पाकिस्तान से करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में 4 राज्य हैं और पाकिस्तान का जो चौथा राज्य है जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है और इसकी सीमा अफगानिस्तान से सटती है। जहाँ तक तालिबानियों का कहना है कि पाकिस्तान का चौथा सूबा
यानी खैबर पख्तूनख्वा गलती से पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विभाजक रेखा है, जिसे डुरन लाइन कहते हैं, उसको तालिबानी नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान का चौथा ही जो राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, उसे अफगानिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए और उस राज्य को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर वे आए दिन हमला कर रहे हैं। अब उनका गठजोड़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हो गया है। दरअसल बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराने की मांग बड़े लंबे समय से चल रही है। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उस समय बलूचिस्तान उसके पहले ही एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्य हो गया था। यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसके पहले ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में आ गया था और उसके राजदूत की बहाली भी पाकिस्तान में हो गई थी। यानी दूसरे शब्दों में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दे दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और वहाँ के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को अपने में शामिल कर लिया और उसी समय से बलूचिस्तान इस नाजायज हरकत के कारण वहाँ पर स्वतंत्रता की लहर चल रही है और वहाँ के स्वतंत्रता को दमन करने के लिए जब पाकिस्तानी सेना ने बल का प्रयोग किया तो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हथियार उठा लिया, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं। यही हरकत जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भी किया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन राजा हरी सिंह ने उस समय चूंकि भारत से उन्होंने विलय स्वीकार कर लिया था और भारत ने मदद कर ली, तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा ही अभी तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया है। जहाँ तक भारत का सवाल है, वही पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और कानूनी रूप से जो उस समय के तत्कालीन राजा हरी सिंह थे, उन्होंने भारत के साथ विलय कर दिया था। इसलिए भारत भी कहता है कि पाकिस्तान का जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान एक राज्य है, वो भारत का है। यानी पाकिस्तान के कुल 4 राज्यों में से 2 राज्य खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अलग होना चाहते हैं और यह राज्य जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, यह भी अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान में ले देकर अब बचेगा केवल पंजाब। इसीलिए चूंकि तीनों देश बीएलए, टीटीपी और भारत, ये जो तीनों हैं, वे अपनी अपनी ज़मीन पर दावे कर रहे हैं, जिन ज़मीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। और यही तीनों चीज़ें हैं कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उधर से पश्चिमी बॉर्डर से वे दबाव बनाएंगे और इधर से भारत भी दबाव बनाकर अपने अपने हिस्से की ज़मीन को पाकिस्तान से वापस ले लिया जाए। और आज पाकिस्तान वक्त के सबसे कमज़ोर तिराहे पर खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।